हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मैंने बेस थ्योरम पे डिपेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। कई क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूँ कि बेस थ्योरम कहाँ लगती है और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहाँ लगती है। राइट, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसी बेस थ्योरम पे डिपेंड मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फैक्ट्री हैज़ टू मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री में दो मशीन ए और बी हैं। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट। पास्ट रिकॉर्ड जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि मशीन ए से 60% आइटम प्रोडक्शन होता है, 60% आइटम का प्रोडक्शन होता है एंड मशीन बी से बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम और मशीन बी 40% आइटम का प्रोडक्शन देती है। राइट, मतलब दो मशीन है, ए मशीन 60% का प्रोडक्शन देती है और बी मशीन जो है 40% आइटम का प्रोडक्शन देती है। राइट, फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। और देखा गया कि जो 60% आइटम मशीन ए से बने थे उनमें से 2% आइटम ऐसे हैं जो डिफेक्टिव पाए गए, मतलब ख़राब पाए जाते हैं, और मशीन बी से बने हुए आइटम्स जो 40% थे उनमें से 1% आइटम डिफेक्टिव पाए जाते हैं। राइट, क्लियर। ऑल द आइटम्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। सारे आइटम्स मतलब मशीन ए और मशीन बी से बने हुए 60% और 40% आइटम का एक स्टॉक पाइल बना दिया गया, मतलब एक ढेर बना दिया गया। राइट, और एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, और उस ढेर से एक आइटम रेंडमली निकाला गया, दिस इज एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और देखा गया कि जो उस ढेर से स्टॉक पाइल से जो एक आइटम निकाला गया वो डिफेक्टिव था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो डिफेक्टिव आइटम निकला वो मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ था। राइट, क्वेश्चन क्लियर सा है कि सैंपल स्पेस में तो जो फैक्ट्री होगी उसके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन उसमें दो मशीन्स हैं तो दो पार्टीशन से डिवाइड, दो पार्टीशंस हो गए। आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए इज फर्स्ट इवेंट एंड आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी इज सेकेंड इवेंट। लेट E1, दो इवेंट सपोज कर लो कि फर्स्ट इवेंट E1 प्रोडक्शन बाय मशीन ए एंड सेकेंड इवेंट E2 प्रोडक्शन बाय मशीन बी। राइट, क्लियर। और मेन पर्टिकुलर इवेंट्स क्या है हमारी कि जो आइटम निकला वो डिफेक्टिव पाया गया। लेट ए बी द इवेंट्स फॉर आइटम इज डिफेक्टिव। राइट, आइटम इज डिफेक्टिव, ये आपकी पर्टिकुलर इवेंट्स हो गए। अब देखिए गौर करिए, तो मशीन ए से कितने परसेंट आइटम बनते थे, 60%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको मालूम है 60/100, 60/100 मतलब 2/5, 3/5। राइट, 60/100 करोगे तो 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगी। और 40% आइटम बाई मशीन बी दैट इज 40/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको मिल गई 40/100 दैट इज 2/5। राइट, और अब आपके पास जो डिफेक्टिव आइटम, जो पर्टिकुलर इवेंट थी वो डिफेक्टिव आइटम की थी। तो यहाँ पे दो इवेंट सपोज की गई, E1 E2 विद द रिस्पेक्टिव इवेंट्स ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड मशीन बी। राइट, एंड X भी द इवेंट्स, यानी इन्होंने X लिया है, A ले सकते हो, E ले सकते हो, जो भी इवेंट्स आप ले सकते हो। लेट X भी द इवेंट्स दैट प्रोड्यूस्ड आइटम वाज डिफेक्टिव, जो आइटम मिला वो डिफेक्टिव मिला, ये X इवेंट्स कहती है, पर्टिकुलर इवेंट्स जो कहती है। राइट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, अगर हम मशीन ए से जो 60% आइटम बनते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 60%, क्योंकि मशीन ए से 60% आइटम प्रोड्यूस होते हैं तो E इज 60/100 दैट इज 3/5। राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी अगर निकालें तो मशीन बी से कितने परसेंट प्रोडक्शन होता था, 40%, 40/100 दैट इज 2/5। राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम। अब देखिए आइटम डिफेक्टिव है, जो मशीन ए से जो आइटम बने वो डिफेक्टिव कितने परसेंट है, 2% है। तो A/E1 और X/E1, यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट्स X थी और E1 ऑलरेडी हैपेंड इवेंट है। यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगता है, X/E1 का मतलब है E1 ऑलरेडी हैपेंड है, क्योंकि 60% आइटम आपके बन चुके हैं। उसके बाद पता लगता है कि 2% आइटम डिफेक्टिव हैं।
तो x अपॉन E1 आपको क्लियर है 2%, दैट इज 2/100. एंड प्रॉपर्टी दैट मशीन बी प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आइटम, प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2 इज इक्वल टू 1%, दैट इज 1/100. राइट. तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ E1 फाइंड आउट कर लिया, प्रॉपर्टी ऑफ E2 फाइंड आउट कर लिया, प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E1, प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2, दो पार्टीशन थे. अब आपको करना क्या है कि जो डिफेक्टिव आइटम मिला वो मशीन बी से बना हुआ था, जो स्टॉक फाइल बनाया गया, जो ढेर बनाया गया, उसमें तो सारे आइटम मिल गए ना, सारे आइटम एक साथ मिल गए. अचानक एक आइटम निकाला गया तो वो डिफेक्टिव पाया गया और इस बात की प्रॉपर्टी निकालनी है कि वो आइटम मशीन बी से बना हुआ था. दैट इज़ जो पर्टिकुलर इवेंट्स x है वो हमारी पार्टीशन E2 से रिलेटेड है, चूँकि E2 से प्रोडक्शन E2 इवेंट्स होती वो प्रोडक्शन बी मशीन द्वारा रिप्रेजेंट कर रही है. राइट. तो यहाँ पे कहता क्या है, probability that the randomly selected item was from machine B given that if it is defective is given by property. आपको क्या निकालनी है, E2 upon x, E2 upon x, E2 upon x. तो x यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव आइटम है, और E2 हमारी क्या है, E2 के लिए हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि जो डिफेक्टिव आइटम था वो मशीन बी से बना हुआ था, E2 upon x. तो अब यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो हमारी पर्टिकुलर पार्टीशन से रिलेटेड है. तो प्रॉपर्टी ऑफ E2 अपॉन x क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ E2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2 अपॉन टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम. दो पार्टीशन थी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को ऐड कर दो, प्रॉपर्टी ऑफ E1 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ E2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2. प्रॉपर्टी ऑफ E2 कितनी थी, 2/5. प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2 कितनी थी, 1/100. प्रॉपर्टी ऑफ E1 कितनी थी, 3/5. प्रॉपर्टी ऑफ E अपॉन E1 कितनी थी, x अपॉन E1 कितनी थी, 2/100. प्रॉपर्टी ऑफ E2 आपके पास 2/5 और प्रॉपर्टी ऑफ x अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/100. राइट. तो ये आपका आ गया 2/500 अपॉन 6/500 और प्लस 2/500. 1/500 अगर कॉमन निकाल दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/8 दैट इज़ 1/4. 1/4 मतलब इस बात की प्रॉपर्टी कि जो डिफेक्टिव आइटम निकला वो मशीन बी से बना हुआ था, इस बात की प्रॉपर्टी 1/4. मतलब अगर 1 को 4 से डिवाइड करें तो डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू आएगी. दैट मीन्स प्रॉपर्टी बहुत कम होगी. डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू कम आएगी, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत कम होगी कि जो मशीन बी से बना हुआ प्रोडक्ट निकले, इस बात की प्रॉपर्टी कम होगी. राइट. तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको रेडी करना ज़रूरी है.